दूसरी कहानी, सफ़र। स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई थी, जहां एक और सभी बच्चों ने घूमने और शैतानियों की लिस्ट बनाई थी, वहीं दूसरी ओर विवेक अपने 11वीं कक्षा की किताबों की लिस्ट बनाने में बिजी था। मम्मी, आज मार्केट से आते समय मेरी किताबें ले आना, मैंने आपको लिस्ट व्हाट्सएप कर दी है, कहकर विवेक ने फ़ोन रख दिया। उसे किताबों के आने की खुशी तो नहीं थी, लेकिन ये पता था कि अगर वो दिन रात पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाएगा तो सभी उसे अच्छा लड़का कहेंगे। बचपन से ही विवेक को समझ आ गया था कि अच्छे मार्क्स का मतलब है कि सब खुश है। इसलिए वो कई बार बिना समझे पूरी की पूरी किताब रटने में लग जाता ताकि क्लास में अच्छा रैंक ला सके। इस बार भी 10वीं के एग्ज़ाम के बाद उसने 11वीं की किताबों को रटने की ठान ली थी। माँ शाम को किताबें ले आई और विवेक की ट्यूशन शुरू हो गई। ट्यूशन पर जाते वक्त गली में खेल रहे दोस्तों से उसे खूब जलन होती, लेकिन कभी खेलने की या ट्यूशन ना जाने की हिम्मत नहीं की। विवेक के पापा बहुत शान से दोस्तों और पड़ोसियों के सामने बेटे के घर में पढ़ने को लेकर खूब तारीफ करते। पड़ोसी और रिश्तेदार भी जमकर विवेक की तारीफ करते। यही तो तारीफ थी जिसकी वजह से विवेक आस पड़ोस के बच्चों से अलग जान पड़ता था। बचपन से उसने ये ठान लिया था कि उसे अगर सबकी नज़र में अच्छा बनना है तो बस पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। उसके खुद के क्या इंटरेस्ट है ये जानने का विवेक को कभी मौका ही नहीं मिला। उसकी सफलता का मापदंड तो हमेशा उसके मार्क्स और रैंक ही रहा। विवेक ने 11th और 12th फर्स्ट डिवीजन से पास किया। अब अगला टारगेट विवेक के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन था। एडमिशन तो हुआ, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में। इंजीनियरिंग कॉलेज का माहौल थोड़ा ठीक नहीं होता है, तो संभल कर रहना और पढ़ाई पर ध्यान देना। जाने से पहले विवेक के पापा ने बस एक ही नसीहत दी थी। विवेक ने सिर हिलाते हुए हामी भरी और फिर उसके इंजीनियरिंग कॉलेज का सफ़र शुरू हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज का माहौल विवेक के लिए थोड़ा अलग था, या यूं कहें कि ये उसके लिए दूसरी दुनिया थी। उसके अभी तक के सफ़र से बिल्कुल अलग। लड़के गिटार पकड़े हुए गाना गा रहे थे, कोई हाथों में मोटी नॉवेल्स लेके बैठा था, क्रिकेट बैट और कोई फुटबॉल उठाए। विवेक सभी की तरफ एक शक भरी नज़र से देख रहा था और मन ही मन खुद से कह रहा था, ये अच्छे लड़के नहीं हैं शायद। पापा इसी माहौल की बात कर रहे होंगे। हॉस्टल में विवेक को रूम शेयर करना पड़ा वरुण के साथ। वरुण और विवेक एक ही शहर के थे, लेकिन अलग अलग स्कूल में पढ़ाई हुई थी, इसलिए दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। कॉलेज में सब ठीक ही चल रहा था, तभी एक दिन विवेक की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, तो वरुण ने उसे रूम पर रेस्ट करने की सलाह दी। ये ले, इसे पढ़ लेना, अच्छा टाइम पास हो जाएगा, कहकर वरुण किताब विवेक को पकड़ाकर कॉलेज निकल गया। विवेक ने पहली बार सिलेबस के अलावा अपने हाथ में कोई किताब पकड़ी थी। किताब पढ़ते पढ़ते कब सुबह से शाम हो गई विवेक को पता ही नहीं चला। वरुण के कॉलेज से लौट आने पर दरवाजे पर जब नॉक हुआ तो विवेक अपने बिस्तर से उठा। कैसी लगी किताब? वरुण ने गर्व से पूछा। भला पूछे भी क्यों ना, ये किताब उसके पापा ने जो लिखी थी। यकीन नहीं मानोगे, लेकिन बस आखिरी 5 पेज बचे हैं। मैं दिन भर बिस्तर से नहीं उठा। क्या मज़ेदार किताब है, विवेक ने किताब हाथ में उठाकर कहा। अभी तक विवेक का किताबों से रिश्ता बहुत अलग था। उसने कभी बेवजह कोई किताब नहीं पढ़ी थी। धीरे धीरे उसे शब्दों से प्यार होने लगा था।
कॉलेज में अपने आसपास हर जगह मानो विवेक को कहानियाँ और उनके किरदार नजर आते। दिन भर जो भी होता वो उसे हॉस्टल आकर लिखना चाहता। क्लास की बजाय अब विवेक लाइब्रेरी में मिलता, घंटों वहाँ बैठकर किताबें पढ़ता और लिखने की भी कोशिश करता। जब विवेक ने कॉलेज मैगजीन के लिए पहला आर्टिकल भेजा था तो सभी को बहुत पसंद आया। ये क्लास में मार्क्स के अलावा बिना रटे पहली बार कुछ अलग करने की कोशिश थी। पहले सेमेस्टर के मार्क्स उसके मम्मी पापा की उम्मीद से काफ़ी कम थे। वो खुश नहीं थे, लेकिन अब विवेक को अच्छे लड़की की कैटेगरी से कोई मतलब नहीं था। उसे तो लिखना था और अच्छी किताबें पढ़नी थी। इससे पहले कि इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी होती, विवेक ने वरुण से उसके पापा से मिलने की इच्छा जाहिर की। वरुण के पापा अगले ही हफ्ते उससे बड़ी खुशी खुशी मिलने आ गए। आते भी क्यों ना, एक लेखक और एक पाठक का रिश्ता होता ही अजीज है। वरुण के पापा ने खुलकर अपने लिखने के प्रोसेस और जॉब छोड़ने के बाद हर स्ट्रगल के बारे में विवेक से खुल के बात की। आपकी किताब इट इज़ ओके टू टेक अनकन्वेंशनल पाथ को पढ़ने के बाद ही किताबें पढ़ने और राइटिंग में मेरा इंटरेस्ट बढ़ा है, विवेक बहुत खुश होकर वरुण के पापा को बताता है। बस हर दिन कुछ ना कुछ लिखते रहो, जल्द ही तुम्हारी किताब मेरे हाथ में होगी। वरुण के पापा विवेक को शुभकामनाएं देकर वहाँ से निकल आए। विवेक के 4 साल क्लास में कम और लाइब्रेरी में ज़्यादा बीते। इंजीनियरिंग तो पूरी हुई, लेकिन बहुत मुश्किल से, या विवेक के मम्मी पापा के शब्दों में कहें तो कम नंबरों से। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब विवेक ने घर पर रहना शुरू किया तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने सवाल शुरू किए। अरे, विवेक आजकल घर पर ही है, जॉब नहीं कर रहा, अब आगे क्या करने का इरादा है? लोगों के इन सवालों का असर सबसे ज़्यादा विवेक के मम्मी पापा पर होता। उन्हें तो अभी तक विवेक के रैंक्स की वाहवाही बटोरने की आदत थी। अचानक विवेक का घर पर बैठकर किताबें पढ़ना और लिखना, वो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं, ये सब बहुत अजीब था उनके लिए। और सबसे अजीब था विवेक का ये कहना कि उसे इस फील्ड यानी इंजीनियरिंग में नहीं जाना बल्कि लेखक बनना है। आस पड़ोस के लोगों के पास अब विवेक का टॉपिक था। वो बिना सोचे उससे या उसके मम्मी पापा से उसके बारे में सवाल करते। कोई घर आता तो कोई उससे बालकनी में घूर कर देख निकल जाता। घर पर भी कोई एक दूसरे से इस बारे में बात न करता। अब विवेक का घर पर लिखना मुश्किल हो चुका था और छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए पेरेंट्स से पैसे मांगना उसे खलने लगा था। वो भी उन्हीं लोगों की वजह से जिनकी नज़रों में कुछ समय पहले तक वो एक पढ़ाकू और एक अच्छा लड़का था। इस सब से परेशान होकर एक दिन सुबह सुबह विवेक घर से पार्ट टाइम जॉब ढूंढने निकल गया। मुझे आने में देर हो जाएगी, मेरे खाने पे इंतज़ार मत करना, मैं बाहर कुछ खा लूँगा। विवेक को ऐसे अचानक जाता देखकर उसके मम्मी पापा परेशान थे। उन्हें ये अंदाज़ा था कि वो आजकल अपने पढ़ने लिखने पर फोकस नहीं कर पा रहा है। इसीलिए दोनों इसी इंतज़ार में थे कि कब वो घर लौटे और उन्हें बताए कि क्या बात है। विवेक के मम्मी पापा सरकारी जॉब में थे और उनके हिसाब से पढ़कर अच्छी सी नौकरी करना ही सफलता का सही मतलब था। वो विवेक की चॉइसेस के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उनके लिए ये सब एकदम नया और अलग था। इसलिए वो समझ नहीं पा रहे थे कि उसे डील कैसे करें। इससे पहले कि वो कोई रास्ता निकाल पाते, विवेक हल्की मुस्कान के साथ घर आता है। किसी की समझ में तो नहीं आया, लेकिन बहुत दिनों बाद माहौल कुछ लाइट लग रहा था। घर आकर विवेक सीधे अपने कमरे में नहीं गया, बल्कि मम्मी पापा के साथ बैठ गया। सबने साथ में चाय पी। माँ से रहा ना गया तो बोल पड़ी, किसी ज़रूरी काम से गए थे क्या? कुछ खाया भी नहीं।
चाय का कप टेबल पर रखते हुए गहरी सांस लेकर विवेक ने कहा, ज़रूरी ही था। बहुत दिनों से ना कोई किताब पढ़ पा रहा हूँ और ना कुछ लिख पा रहा हूँ, इसलिए कल दिन भर बैठकर यही सोचता रहा कि इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। तो फिर क्या सॉल्यूशन निकाला तुमने? विवेक के पापा ने कंसर्न जताते हुए पूछा। आप लोगों ने कभी मुझे कोई कमी नहीं दी, ना ही मैंने कभी आपका दिल दुखाया, लेकिन ये ऐसा समय है जिससे हम सभी को डील करना नहीं आ रहा था। पापा, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपके पैसे डुबा दिए। मुझे पता ही नहीं था क्या करना है लाइफ में। शायद हॉस्टल नहीं जाता, वरुण से ना मिलता, उसके पापा की किताब ना पढ़ता, तो कभी नहीं जान पाता कि मुझे किताबों, कहानियों या यूं कहें शब्दों से प्यार है। लेकिन शायद इंजीनियरिंग के सफ़र पर ना निकलता तो आज लाइफ के बारे में क्लैरिटी होना मुश्किल था। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि पड़ोसी और रिश्तेदारों की नज़रों में मैं अच्छा लड़का या सक्सेसफुल नहीं हूँ। वो मेरे बारे में क्या कहते हैं या मुझे कैसे घूरते हैं। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मेरी वजह से आप शर्मिंदा ना हों। मैंने भी तो अपने इरादों और प्लान्स के बारे में कभी बात नहीं की, इसीलिए मैं चाहता था सब कुछ शुरू से शुरू करूं। विवेक के मम्मी पापा गौर से उसकी बात सुन रहे थे। आज मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढने गया था। वरुण के पापा ने 2-3 जगह के नाम बताए थे। वहाँ तो बात बन नहीं पाई, लेकिन लौटते समय मैं एक कैफ़े में बात कराया हूँ। मेरे जैसा एक यंग लड़का उस कैफ़े को चलाता है। जब उसे मेरे लिखने के बारे में पता चला तो उसने मुझे कॉर्नर भी दे दिया, जहाँ मैं जब चाहे जॉब के बाद बैठकर आराम से लिख सकता हूँ। मुझसे यहाँ नहीं हो पा रहा था, और जब हर महीने किताबें खरीदनी ही हैं तो सोच रहा हूँ खुद के पैसों से खरीदूँ। ये तो पता नहीं कितना सफल हो पाऊँगा, लेकिन ये क्लियर है कि मुझे यही करना है लाइफ में, और शायद मेरा असली सफ़र तो अब शुरू होगा। ये कहकर विवेक अपने बैग से सारी कहानियाँ और ऐसे निकालकर टेबल पर रख देता है, जो कि कॉलेज मैगज़ीन और कई अखबारों में छपे थे, और मम्मी पापा से बोला, शायद ये हम सभी के लिए अलग है। एक टिपिकल जॉब ना करना, सबके मन में सवाल होंगे, लेकिन जो भी है यही है। विवेक के मम्मी पापा बस सुन रहे थे और विवेक के पब्लिश हुए काम को देख रहे थे। उन्हें गर्व भी था अपने बच्चे पर, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या कहें। वो दोनों मानो वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ कन्विंस होने के लिए बैठे थे।